विवेक विहार जैसी पॉश कॉलोनी की एक कोठी के अंदर आग लग गई और आग के अंदर जिंदा जल के 9 लोग मारे गए। 9 लोग, जिसमें एक 1.5 साल का बच्चा था। सरकार की तरफ से जो अखबारों में, मीडिया में बात छपवाई गई वो ये थी कि भाई गलती तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की थी जो इसमें मर गए। उन्होंने ग्रिल लगवा रखी थी, उनके ऑटोमेटिक डोर थे जो लॉक हो गए, वो निकल नहीं पाए। सरकार की कोई गलती नहीं थी, जो मरा है उसकी ही गलती थी। ये वैसा ही है जैसे पालम के अंदर आग में जब 9 लोग मरे तो दोष उन्हीं लोगों के ऊपर डाल दिया गया कि मकान के नीचे जो दुकान थी उसमें सामान बहुत था, गलियां पतली थी। मगर इसके बारे में क्या करेंगे, ये तो कोठियां हैं, यहाँ तो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। दोष कैसे डाला जा रहा है कि एक ही सीढ़ी थी ऊपर जाने की। मैं रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं, आप जिस कोठी में रहती थी शालीमार बाग में, आपके घर में कितनी सीढ़ियां हैं ऊपर जाने की? आशीष सूद जहां जनकपुरी में रहते थे, उनके घर में कितनी सीढ़ियां हैं ऊपर जाने की? साहब, दिल्ली में लगभग हर मकान में एक ही सीढ़ी होती है ऊपर जाने की। आप क्या बात कर रहे हैं? मगर जो बात मीडिया के अंदर नहीं बताई जा रही, अखबारों के अंदर जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है, वो ये है कि जिसके मकान में आग लगी वहां के लोग ये कह रहे हैं कि गलती सरकार की है। कैसे? फायर ब्रिगेड को फोन करने के करीब 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और उसके बाद भी फायर ब्रिगेड का काम शुरू नहीं हुआ। वो कम से कम 30 मिनट तक अपने इक्विपमेंट को सेटअप करते रहे, यानी कि 50 मिनट की देरी दिल्ली सरकार के फायर ब्रिगेड द्वारा की गई। और लोगों का कहना यह है कि अगर फायर ब्रिगेड सही समय पर पहुंच के अपने इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल सही समय पर शुरू करती तो लोगों को बचाया जा सकता था। लोग बालकनी से चिल्ला रहे थे, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, और उनको नहीं बचाया जा सका। देश की राजधानी के अंदर, पॉश कॉलोनी की कोठी के अंदर आग लगने के बाद, सूचना देने के बाद भी अगर 9 लोग जिंदा जल के मर जाएं तो क्या सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि यह बात भी पूरी तरह से झूठ है कि वहां पे ऑटोमेटिक लॉक थे जिनके दरवाजे नहीं खुले। वहां पे कोई ऑटोमेटिक लॉक नहीं था, ये तक कुछ लोगों ने कहा। तो क्यों सरकार द्वारा बार बार उन लोगों पर ही दोष डाल दिया जाता है जिनके साथ ये हादसा होता है? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि उसकी नाकामी पे, उसकी नालायकी पे आप लोग सवाल पूछें। क्योंकि मीडिया ने सवाल पूछने बंद कर दिए हैं, वो चाहती है कि लोग भी सवाल ना पूछें। इसलिए मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, क्योंकि ये जो हादसा पालम में हुआ जहाँ 9 लोग मर गए, 3 बच्चियाँ जिंदा जल के मर गई, ये जो विवेक विहार में हादसा हुआ, 9 लोग फिर जिंदा जल के मर गए, ये हादसा आपकी कॉलोनी, आपके घर में भी हो सकता है। और जब आपके घर में होगा तो इसी सरकार की नालायकी और नाकामी की वजह से आपके घर में कहीं इतना बड़ा हादसा ना हो जाए। इसलिए सरकार से सवाल पूछिए, सरकार को अकाउंटेबल बनाइए।